ऑपरेशन अजय। तो अजय अजय देवगन को कहाँ भेजा गया? इज़राइल, कि जाओ वहाँ से अपने सभी भारतीयों को निकाल के बाहर लाओ। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। ऑपरेशन चक्रा 2 सीबीआई ने लॉन्च किया। किसने? सीबीआई ने। तो चक्र है, तो चक्र कैसे चलता है? घूम घूम कर चलता है ना, घूम घूम कर चलता है। तो सीबीआई भी क्या करती है? घूम घूम कर रेड मारती है, सबके घरों में जाती है जो भी, तो उनके घर में रेड मारती घूम घूम कर। ठीक है ना? क्यों? एलिमिनेट द साइबर इनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस इन इंडिया। ये क्या करेगी? ये सीधे कैश नहीं उठाएगी, ये फाइनेंशियल क्राइसिस जो है ना, डिजिटल वाला, साइबर, उस पर ध्यान देगी। ऑपरेशन ब्रॉडर सॉर्ड, तो सॉर्ड मतलब तलवार होता है, ब्रॉडर मतलब चौड़ी तलवार, है ना। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस किसने लॉन्च किया है? डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। इसमें क्या है कि ये ऑपरेशन ब्रॉडर सॉर्ड टू स्टॉप इंटरनेशनल शिपमेंट ऑफ इलीगल डेंजरस ड्रग। देखो, इंटरनेशनल शिपमेंट, शिपमेंट जैसे जहाज़ों में माल लोड होकर शिपमेंट हो जाता है इलीगल चीज़ों का, तो उसमें क्या करेगा? तो इस तलवार से क्या करेगा? उस ड्रग्स को काट कर बाहर निकाल देगा। ठीक है ना? ब्रॉडर सॉर्ड, क्योंकि चौड़ी तलवार है तो उस शिप में जो भी ड्रग्स होगा उसको काट के बाहर निकाल देगा। ठीक है? ऑपरेशन कन्विक्शन, ओसी, ऑपरेशन ओसी, तो ओसी से यूपी, ओसी से यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। ओसी ओपी, ऐसे अगर ओसी ओपी, तो ओपी ना बोल के यूपी। टू रिड्यूस सेक्सुअल हैरेसमेंट, रिलीजियस कन्वर्जन, काउ स्लॉटर्स, इंश्योर अरेस्ट टू क्रिमिनल्स इन्वॉल्व इन इट। सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, रिलीजियस कन्वर्जन हो गया, बहुत से लोगों को मुस्लिम से हिंदू, हिंदू से मुस्लिम, सिख, मतलब कि ज़बरदस्ती कन्वर्जन करवाना, काउ स्लॉटर, गायों की हत्या करना, इन सब चीज़ों में। और साथ में जो भी क्रिमिनल केसेस हैं उनमें उनको फोकस करना। ठीक है ना? देखो, काउ स्लॉटर है तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड होगा। ऑपरेशन करुणा, करुणा, करुणा मतलब थोड़ा करुण हो जाना, थोड़ा सा मन का भाव करुण हो जाना, करुण रस होता ना, तो ऑपरेशन करुणा। तो करुण कब आएगा? जब मेरे मार से मोच आ गई, फिर करुणा दिखाई। ठीक है ना? तो मैंने, मेरे मार से, मार मतलब म्यांमार, मार मतलब म्यांमार, और मोच मतलब साइक्लोन मोचा, ये हमने पढ़ा चुके हैं, मो से म्यांमार। तो साइक्लोन मोचा आया, और उसके लिए, उससे बचने के लिए, लोगों को मदद करने के लिए ऑपरेशन कौन सा चलाया गया? ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन कावेरी, देखो कावेरी, कावेरी एक रिवर है, ये मान लो कि कावेरी सूख गई, कावेरी रिवर जो है वो सूख गई, उसमें पानी नहीं है, तो सूखने से याद रखना, सू से सूडान, सू से सुमेधा, और सू से सूख गई क्या? कावेरी। तो ये याद रखना कि सुमेधा, INS सुमेधा को सूडान भेजा गया। 3862 पीपल को वहाँ से, लोगों को वहाँ से लाया गया, क्योंकि वहाँ क्या चल रहा था? सिविल वार चल रहा था। ठीक है ना? सूडान में क्या चल रहा था? सिविल वार। ऑपरेशन मर्यादा, देखो उत्तराखंड की पुलिस कहती है कि अगर आपको पिलग्रिमेज एरिया है, रिलीजियस एरियाज़ में अगर आपको विज़िट करना है, दर्शन करने हैं, तो आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा। ठीक है ना? तो टू मेंटेन क्लीनलीनेस, सफाई को रखना पड़ेगा, क्लीनलीनेस को बनाए रखना पड़ेगा। टू मेंटेन क्लीनलीनेस इन पिलग्रिमेज प्लेसेस एंड टूरिस्ट प्लेसेस इन द स्टेट। ओके। ऑपरेशन सद्भावना, सैड भावना, सैड भावना इंडियन आर्मी के द्वारा, क्या कैसी भावना? सैड भावना। और सैड भावना कहाँ होती है? जो LOC में लोग रहते हैं, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान का जो एरिया है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, PUK वाला, तो वहाँ LOC जो है ना, वहाँ पर लोग सैड भावना से रहते हैं, थोड़ा सा दुखी, क्योंकि वो इंडिया आना चाहते हैं ना, वो कौन लोग इंडिया में आना चाहते हैं, और वहाँ पर काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता रहता है, इंडिया पाकिस्तान में मुठभेड़ होती रहती। तो इस तरह से इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सद्भावना चलाया है। ऑपरेशन दोस्त, तुर्की और सीरिया से दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया है। किसने? इंडियन गवर्नमेंट ने। ऑपरेशन दोस्त वॉज लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू हेल्प द पीपल अफेक्टेड बाय द अर्थक्वेक इन तुर्की। तुर्की में जब अर्थक्वेक आया था तो इंडियन आर्मी और NDRF को भेजा गया था। तो जब वहाँ पर अर्थक्वेक में इन्होंने, अर्थक्वेक से में लोगों को बचाया इंडियन आर्मी ने और NDRF ने, तो जब ये लोग वापस आ रहे थे तो वहाँ के लोगों ने इनको धन्यवाद दिया और हाथ मिलाया,
दोस्ती का हाथ मिलाया कि इंडियन आर्मी ने मेरी बहुत मदद करी। इसकी जो बहुत सारी तस्वीरें भी सोशल मीडिया में वायरल हुई थी। ऑपरेशन गरुड़ा, ऑपरेशन गरुड़, गरुड़ भी क्या करता है? गरुड़ घूम घूम कर उड़ उड़ कर एक जगह से दूसरी जगह पर सांपों को खाता है और कभी कभी चूहे को उठाता है। तो उठाने के लिए उसे क्या करना पड़ता है? आसमान में इधर उधर घूमना पड़ता है। तो ये भी किसने लॉन्च किया? सीबीआई ने। सीबीआई एंड एनसीबी, नेशनल क्राइम ब्यूरो, ठीक है। अ मल्टी प्रॉन्ज्ड ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट द इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क। वहाँ पर भी क्या था? वहाँ पर क्या था? रेड मारने की बात हो रही थी कि जो साइबर अटैक्स होते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस, वहाँ की बात हो रही थी। यहाँ पर इलीगल ड्रग्स की बात हो रही, ठीक है ना। ऑपरेशन मेघ चक्र, देखो चक्र यहाँ भी है, चक्र भी घूम घूम के, तो मेघ चक्र। लेकिन मेघ चक्र ये सीबीआई ने तो लॉन्च किया है, क्योंकि सीबीआई घूम घूम कर रेड मारती। लेकिन ये जो है, ये सर्कुलर ऑनलाइन मटेरियल रिलेटेड टू द चाइल्ड सेक्सुअल, तो चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ रिलेटेड जो वीडियोज़ होते हैं उनको सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया जाता है। इसको पकड़ के लिए सीबीआई ने ऑपरेशन मेघ चक्र लॉन्च किया है, ठीक है ना। ऑपरेशन मिशन अमानत, और नीचे वाला ऑपरेशन ऑपरेशन उपलब्ध। तो अमानत और उपलब्ध, देखो इंडियन रेलवे ने क्या करा है? ऑपरेशन अमानत लॉन्च की थी। क्यों? क्योंकि जैसे लोग टियर 3 AC टियर 2 AC स्लीपर से जो लोग सफ़र करते हैं, अपना सामान रख देते हैं, रात में सो जाते हैं, तो उनके चीज़ गायब हो जाती है, लगेज उनका गायब हो जाता है। तो उस लगेज को वापस पाने के लिए इंडियन रेलवे ने मिशन अमानत लॉन्च की। और इस अमानत को उपलब्ध कराने में कौन हाथ देता है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, मतलब आरपीएफ जो लगी होती है वो उपलब्ध कराने में हाथ देती है। तो ऑपरेशन उपलब्ध जब आएगा तो रेलवे आरपीएफ का नाम आएगा, और मिशन अमानत की बात आएगी तो इंडियन रेलवे, ठीक है। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, या फिर बोल दो सेंट्रल गवर्नमेंट में। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय। ड्यू टू रसिया यूक्रेन वार, देखो रसिया यूक्रेन का वार हो गया, और जब वार हो गया तो वहाँ पे खून की नदियाँ बह गई। वो नदी आके हमारी गंगा में मिल गई, और गंगा का पानी क्या हो गया? लाल हो गया। तो इंडियंस को भेजा गया यूक्रेन, जाओ वहाँ से अपने भारतीयों को बचा कर लाओ, ठीक है ना। बाकी ऑपरेशन दोस्त मैंने ऊपर पढ़ा चुके हैं कि तुर्की और सीरिया से दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। और यहाँ पर 7.8 रिसर्च का ये याद रखना पैमाना, कि 7.8 जब मैग्नीट्यूड का वहाँ पर क्या आया था? अर्थक्वेक आया था, ये पूछा जा सकता है। और ऑपरेशन गंगा, अभी गंगा पता है, यहाँ से 2300 लोगों को निकाला गया था। कितने लोगों को? 2300 इंडियंस नेशनल्स एज वेल एज 147 फॉरेन्स को कहाँ से निकाला गया? तो यूक्रेन से, ठीक। अब इधर आ जाओ, ये वाला थोड़ा पोर्शन बचा है। वेरियस कंट्रीज हाईएस्ट ऑनर अवार्ड, देखो पहले तो देखो अवार्ड कितने हैं। नीचे लिखा है मैंने जीएफ का ईपीएफओ होता है, तो जीएफ का ईपीएफ प्रोविडेंट फंड, जीएफ का ईपीएफ, तो जी से हो गया आपका ग्रीस, जी से ग्रीस, एफ से फ्रांस, ई से इजिप्ट, पी से पापुआ न्यू गिनी, और एफ से फिजी। तो ये 5 देश हैं जिन्होंने 2023 में हमारे प्राइम मिनिस्टर अर्थात श्री नरेंद्र मोदी जी को अवार्ड दिया है, ठीक है ना। अपना हाईएस्ट अवार्ड, अपने देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को दिया। किसने? जी से ग्रीस, एफ से फ्रांस, ई से इजिप्ट, पी से पापुआ न्यू गिनी, एफ से फिजी। अब देखो इधर आओ ऊपर, अब देखो ग्रीस, तो ग्रांड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर, तो जब क्रॉस का बात आएगा तो इसलिए मैंने ग्रीस से ग्रॉस, और फ्रांस से फ्रांस, ग्रीस से ग्रॉस। तो जब क्रॉस की बात आएगी तो ग्रीस ऑर्डर ऑफ ऑनर, और जब क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर आएगा तो फ्रांस, ठीक है। इजिप्ट, देखो नाइल नदी, जो नील नदी है वो इजिप्ट में बहती है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती, कहाँ से? विक्टोरिया झील से निकलती है अफ्रीका महाद्वीप में, और कहाँ पर? भूमध्य सागर में आके गिरती है आके नील नदी, ठीक है ना। तो इसीलिए इजिप्ट का ऑर्डर ऑफ द नाइल इजिप्ट का हो गया। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ऑर्डर ऑफ लोगोहू पापुआ न्यू गिनी का। तो लोपा याद कर लो या पोलो याद कर लो, ठीक है ना। लोपा या पोलो। ऑर्डर ऑफ लोगो से पापा लोग, कौन लोग? पापा लोग, हमारे पिताजी लोग, ठीक है। कैंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी लिखा है इसमें, तो फिजी का हो गया। अबाकल अवार्ड रिपब्लिक ऑफ पलाऊ लिखा है,
तो पलाऊ का हो गया, ये एक रिपब्लिक ऑफ पलाऊ, ये नया हो गया। ठीक है, देखो इन द लास्ट 9 ईयर्स इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बिन गिवन द हाईएस्ट स्टेट ऑनर बाय द डिफरेंट 15 कंट्रीज। मतलब 15 देशों के हाईएस्ट स्टेट ऑनर मिल चुके किसको, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है ना।